ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज सौम्य प्रदोष व्रत का बहुत ही सुंदर संयोग बना हुआ है। सोमवार का दिन है और त्रयोदशी तिथि है, इसीलिए आज सोमवार प्रदोष का व्रत है। सोमवार प्रदोष की कहानी यानी कि सोमवार प्रदोष की कथा इस तरीके से है। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत को करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती जी का ध्यान कर पूजन करें और उनको अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। फिर स्तुति करें कि हे प्रभु, मैं इस दुख के सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महात्मे, आपने यह बात संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसको क्या फल मिला। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसको धीर धरैया न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता था उससे अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी, तभी उसे एक लड़का मिला जिसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उसके ऊपर दया आ गई और वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में ब्राह्मण कुमार की तरह ही उसको पालने लगी और अपने साथ रखने लगी। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार दोनों खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता से राजकुमार को मिलाने के लिए ले गई। उनको राजकुमार बहुत ही पसंद आया और कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें, और उसी प्रकार उन्होंने अंशुमति का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। उसी व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का इतना फल प्राप्त हुआ कि राजकुमार अपना वापस राज्य प्राप्त कर सका और ब्राह्मण का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरीके से शिव जी अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत को संसार में बड़ा महत्व माना गया। इस तरीके से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए। जितने प्रदोष आपने बोले हैं उतने प्रदोष का व्रत करके 13 या 26 या उससे भी ज्यादा आपको प्रदोष व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से भगवान शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब भगवान शंकर की हम आरती कर लेते हैं। और इस तरीके की और कहानियां अगर आपको जाननी है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर बहुत ही पवित्र पवित्र कहानियां हर रोज आती हैं। जय माला धारी ओ भोले, मुंड माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, ब्रह्मादिक सनकादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता,
स्वामी चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, ओ स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शंकर भगवान माता पार्वती की जय हो। एक बार कमेंट बॉक्स में माता पार्वती के और शिव शंकर भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगा दीजिए। सोमवार पर 2 व्रत की आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।